से कहते हैं। जैसो कथा कह रही है, वेद पुराण शास्त्र कह रहे हैं, संत महात्मा ब्राह्मण कह रहे हैं, महापुरुष कह रहे हैं, उनके बताए और कहने अनुसार चलना जो चले वाको नाम है सुनीति। और जो ना कथा की माने, ना ब्राह्मण की माने, ना माँ बाप की माने, ना सास ससुर की माने, ना पति की माने, अपनी मनमर्जी जो चले और करे, वाको नाम क्या है? सुरुचि। अपनी रुचि ते करना, अपनी मनमर्जी करना, उसका नाम है सुरुचि। लेकिन जो नीति अनुसार चले, मर्यादा में रह करके चले, उसका नाम है सुनीति। लेकिन ध्यान देना, सुंदर नीति पे चलने वाली पत्नी आज के जमाने में अच्छी नहीं लगती, उसे घर से निकाल दिया जाता है। क्यों? अब मैया कथा सुन करके जा रही है, कथा में बताया जा रहा है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा बुरा कर्म नहीं करें। अब मैया सुन के जाएंगी तो घर जाके बोलेंगी, बताएंगी, तो बाबा लोग क्या कहते हैं? हाँ, सिद्ध है रही है, सबरी कथा है, नहीं सुनावेगी, ज्यादा ज्ञानी ध्यानी बन रही है। ये कथा हमने पढ़ पढ़ के घोट घोट के पी गए, जिनने तू आज सुना रही है हमें। इसलिए उनको निकाल दिया जाता है, उनकी कोई नहीं मानता, उन्हें कोई इज्जत नहीं देता। लेकिन जो मन मर्जी, जैसा हम कहें वैसा कर, हमें रोक टोक मत, हम जो खाते हैं खाने दे, जो हम पी रहे हैं पीने दे, जहां हम जा रहे हैं जाने दे, जो कुछ हम करें हमें रोकना टोकना नहीं। और जो उनका साथ दे कि हाँ, जिसे पीने की आदत है और घाल कर और दे ले पियो, वो पत्नी अच्छी लगती है कि हाँ पत्नी बहुत। लेकिन जो पीने की मना करे वो पत्नी अच्छी नहीं लगती। ऐसा ही उत्तानपाद ने किया कि सुनीति को महलों से निकाल दिया और सुरुचि को महलों में रख लिया। जहां कुबुद्धि आ जाती है, सद्बुद्धि नष्ट हो जाती है। वहां सद्बुद्धि, सद्विचार, सत्कर्म उस व्यक्ति को छोड़ के चले जाते हैं। तभी तो कुबुद्धि आएगी, जभी तो बुरे कर्म करेगा व्यक्ति। लेकिन सुनीति वन में रहती है और बेटा ध्रुव को जन्म दिया। ध्रुव का लालन पालन करती है। एक दिन ध्रुव जी महाराज ब्राह्मणों के बच्चों के पास गुरुकुल में खेल रहे थे। लेकिन ध्रुव जी एक राजकुमार है, लेकिन राजकुमार जैसे वस्त्र नहीं पहनता। क्यों? उसकी मां तो वन में रहती है। ध्रुव की मां को महलों से 1 वर्ष में एक साड़ी मिलती है और 1 किलो दलिया मिलता है दिन में। जब वो साड़ी पुरानी हो जाती है तो मां सुनीति उस साड़ी में से ध्रुव के लिए वस्त्र बना देती है। ध्रुव से ब्राह्मण पुत्रों ने कहा, ध्रुव तेरी मां अच्छी नहीं है और तुझे मालूम है, तेरी मां ने तुझे बताया नहीं कि तेरा बाप कौन है। तुझे तो अभी यही नहीं पता कि तेरा बाप कौन है। ध्रुव जी को आज बहुत बुरा लगा और ये खुशी भी हुई कि मेरा भी कोई बाप है, मैं अनाथ नहीं हूं।
जाके माँ सुनीति से कहा, माँ मेरे पिताजी कौन हैं? सुनीति बोली, बेटा तेरे पिता महलों में रहते हैं। माँ पिताजी महलों में रहते हैं और आप वन में रहती हैं, ऐसा क्यों? क्या तुमसे कोई गलती हो गई जो पिताजी ने महलों से निकाल दिया? क्या पिताजी में कोई बुरी आदत है? तुम महलों को छोड़ आई। लेकिन सुनीति बहुत सुंदर बोली, नहीं बेटा तेरे पिताजी बुरे नहीं हैं, उन्होंने मुझे नहीं निकाला, मैं तो स्वयं ही वन में रहने की इच्छा थी, मैं स्वयं आ गई। ध्रुव जी आज अपने पिताजी से मिलने गए हैं, कहते हैं माँ तो